तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेजिस्टेंस तक, और आज हम देखने वाले हैं उसके आगे के जो भी कंसेप्ट होंगे, है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे। इस वीडियो का पूरा कंप्लीट कीजिएगा बच्चों, ताकि आपका कोई भी कुछ भी परेशानी आपको ना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर का नहीं रहेगा, ना ही कोई आप सवाल मतलब कोई सवाल छूट सकता है किसके रिलेटेड, पता है आपको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस। ठीक है, आइए चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलो, तो पहले मैं बात करूंगा थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि हमने शायद आखिरी वीडियो में भी इसके बारे में कहा था, लेकिन बहुत कम इसके ऊपर बात करी थी हमने। तो रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो क्या करता है कि करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है ना, या चार्जेस को अपोज करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है, अपोज करता है सर्किट में से। ये तो हम सबको पता है रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है आर से, और इसका जो एसआई यूनिट लिखा जाता है वो क्या पता है, ओहम, और डिनोटेड बाय व्हाट, ओमेगा। ये सबको पता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया डिफाइन 1 ओहम, तो क्या करोगे आप, है ना। 1 ओहम की वो डेफिनेशन पूछेंगे तो सिंपल है बच्चों, 1 ओहम का मतलब होता है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस व्हाट 1 एम्पियर ऑफ करंट, दिस इज व्हाट द कंसेप्ट। ये कहा जाता है 1 ओहम। अभी कैसे आया, हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था, उसके हिसाब से हमने देखा V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू बच्चों V बाय I। तो V मतलब क्या हुआ, वोल्ट, ठीक है ना, और करंट I मतलब क्या हुआ, करंट। अगर मानो कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट है, डिवाइड बाय 1 एम्पियर, और ये कितना बन जाएगा फिर 1 ओहम बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ना बच्चों 1 ओहम की डेफिनेशन कर सकते हो, यहां पर याद में रखिएगा आप। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये ओहम्स लॉ का, ये बहुत ही जरूरी है। अब यार ये क्यों जरूरी है, आगे जाकर आपको पता चलेगा जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, ये जरूरी बात है बच्चों, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मानो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, कहा जाता है कि पोटेंशियल मानो कि 2 वोल्ट है, और करंट मानो कि कितना है 2 एम्पियर है, और पूछा गया है रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V बाय I, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू व्हाट बच्चों 1 ओहम। क्या है, 1 ओहम। तो इस तरह से ना आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो क्या करता है कि करंट को अपोज करता है, या चार्ज फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। वही काम है रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जानने के बाद क्या ये रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मानो कि मैं कुछ कंडक्टर ले लूं या कोई मटेरियल ले लूं, है ना, क्या किसी के ऊपर रेजिस्टेंस मैटर करता है बच्चों। अगर हम इसका जवाब ढूंढ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ये फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो यहां पर 2 बातें हमें करना बहुत जरूरी है बच्चों, कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला फैक्टर। और द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द एरिया ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर मानो कि मेरे पास 2 मटेरियल है, चलो एक मटेरियल मेरे पास मटेरियल ए मटेरियल है और दूसरा मटेरियल बी है ना। अगर ए का मटेरियल की मानो की लेंथ इतनी है बच्चों, ये लेंथ है, और बी मटेरियल की मानो की ये लेंथ है। अब एक बात बताइएगा मुझे कि किसकी लेंथ ज्यादा है, बी की है या ए की है, बी की है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो बी का होगा। यही तो कंसेप्ट है, जिसकी लेंथ बड़ी उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। और दूसरी बात मैंने कही कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसको है पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसको है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद में रखिएगा आप, है ना। और इसको कैसे रीड करा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे रीड करा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एक हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बताइएगा मुझे कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, लेंथ को होता है, और किसी भी मटेरियल का जो एरिया है ना बच्चों, रेजिस्टेंस है ना, वो एरिया को कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिमाग में इसको ना बिठा कर रखिएगा आप। कोई भी अगर पूछे आपको कि ये होता क्या है, तो ये से होता है। अब इसका अगर मैं सवाल दे दूं, जवाब दे दूं, तो मानो कि हमारे पास मटेरियल ये है और दूसरा मटेरियल बी है बच्चों। मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा इसके, डोंट टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एक मटेरियल है, ये इसका मानो कि एरिया है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मानो कि ऐसा, ये डिग 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 ये एरिया है। और दूसरा है बी मटेरियल, जिसका कि मानो
कि ये चेहरा है, चेहरा क्या देखते हो, ठीक है, ये एरिया है। अब भैया बताओ मुझे किसका एरिया ज्यादा है, क्या ए मटेरियल का है या बी मटेरियल का ज्यादा है? तो ए मटेरियल का एरिया क्या है बच्चों, ज्यादा है। सो जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका कम रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर लेंथ बड़ी है और ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। वही तो मतलब होता है प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना। तो शायद आपको इससे समझ में आया होगा कि यार ये, हाँ भैया, तो ये रजिस्टर जो है ना, ये जो रजिस्टेंस जो है ना, ये रजिस्टेंस कंडक्टर के किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पहली बात तो बच्चों लेंथ के ऊपर, और दूसरी बात तो बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में, ठीक है ना। और मैंने इसको एक साथ जब लिखा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और बच्चों क्या हुआ पता है, ये बहुत ही बड़ा सा मैजिक हुआ यहाँ पर। क्या मैजिक हुआ? R इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो L डिवाइडेड बाय व्हाट है A। ये फॉर्मूला हमें मिला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, है ना। ये L के बारे में तो पता है, A के बारे में तो पता है, बस अब जानना है हमें किसके बारे में, रो के बारे में। अरे यार ये रो क्या है ये रो? अरे बब्बू ये रो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसको एक नाम दिया गया फिजिक्स में, क्या नाम दिया गया पता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी नाम दिया गया बच्चों। इसको क्या नाम दिया गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी नाम दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ अ कंडक्टर। क्या कहूं मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अब ये रो के बारे में खत्म हो गया, बाद में मैं फिर से आऊंगा इसके बारे में। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है रे? साइज एंड शेप होता है बच्चों। ये एक बात याद में रखिएगा आप, ये दो बहुत जरूरी है यार। इसके ऊपर ना वैसे जिप दिशाई से हिट करिएगा आप, एक सवाल बनेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी टॉप के ऊपर, याद में रखिएगा आप। तो R प्रोपोर्शनल टू L, ये चीजें पता हुई हमें, ठीक है। क्या पता चली कि भैया ये जो रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू L है, प्रोपोर्शनल टू ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। मैंने अभी इस एग्जांपल्स में से आपको दिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ये फैक्टर्स हुए, हम एग्जांपल्स भी करेंगे, लेकिन तुरंत मैं किसके ऊपर आता हूं पता है कि एक कंसेप्ट में यहां पर एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, जो कि नाम है रजिस्टिविटी का। फॉर्मूला ना मार्क कर लीजिएगा, आपके कहां पर मार्क करोगे, जहां पर मार्क करना है वहां पर मार्क कर लीजिएगा बच्चों, लेकिन याद में रखिएगा जरूर इसको, ठीक है। अब मैं आऊंगा उसकी तरफ जो कि मैं बात करने जा रहा था, पता है किसकी? रजिस्टिविटी की। किसके बारे में बात कर रहा था? रजिस्टिविटी की। ये बच्चों रजिस्टिविटी डिनोट करता है रो से। ये सिंबल का नाम क्या है? रो, है ना। क्या नाम है? रो नाम है, रो, RHO, ठीक है। अब इसका SI यूनिट क्या है पता है? इसका SI यूनिट जो है इज ओहम मीटर, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब यहां पर ये रो क्या हुआ बच्चों? इस A को इधर लाओ, मतलब ये क्या बना? RA डिवाइडेड बाय L बना। तो ये रजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आता है पता है कि ये जो रो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता। तो ये सबसे गलत बात है बच्चों, कभी भी ऐसा सोचिएगा मत आप, है ना, कि ये जो रो है ना, ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है क्या? तो आंसर होगा ना, नहीं करता डायमेंशन के ऊपर डिपेंड। तो सर बताओ ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैं एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। ये रजिस्टिविटी जो है ना, किसके ऊपर अगर डिपेंड करती है तो इसको मार्क कर लीजिएगा। ये डिपेंड करती है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल और द टाइप ऑफ मटेरियल, और टाइप ऑफ मटेरियल। एक बात हमेशा याद में रखिएगा आप, ठीक है। मतलब कैसे सर? मानो कि समझो, है ना, ठीक है, क्या ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती सर? क्या ये एरिया के ऊपर डिपेंड करती है सर? नहीं करती राजा, नहीं करती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? चलो आते हैं, याद रखते कुछ चीजें, है ना। चलो क्या कहता हूं मैं कि एक लेंथ ऑफ वायर है जिसका कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है ना। और दूसरा लेंथ है मानो कि कितना है? 20 सेंटीमीटर है। क्या इन दोनों का लेंथ अलग है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा? बिल्कुल होगा। जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये मैंने अभी कहा। तो L2 वाले की लेंथ ज्यादा है L1 से, तो L2 वाले की रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ज्यादा है, सिंपल है।
लेकिन अगर मानो ये मटेरियल बच्चों कौन सा पता है कि ये भी मैंने एल्यूमिनियम लिया और ये भी मैंने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है ना, मटेरियल तो सेम है, मटेरियल क्या है, सेम है, तो इसलिए बच्चों इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, याद में रखिएगा। क्या ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करा, नहीं करा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा। हाँ आप समझ लीजिएगा। चलो और एक बात बता देता हूं मैं, मानो कि L1 भी 10 सेंटीमीटर है और दूसरा L2 भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब L1 इक्वल टू L2 है, दोनों का रेजिस्टेंस तो क्या हुआ बच्चों, सेम हुआ। लेकिन अगर ये मैंने बच्चों एल्यूमिनियम लिया और ये बच्चों मैंने अगर कॉपर लिया, क्या बताओ मुझे इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, अलग होगी, अलग होगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, अलग होगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि यार ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, याद में रखिएगा। उसी तरह आप एरिया को भी अगर पकड़ोगे ना बच्चों, तभी भी यही कंसेप्ट होगा। आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये सही में समझने वाला जो रेजिस्टिविटी वाला जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये इसे इस तरह से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये याद में रखिएगा बच्चों, ये अगर मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, अगर मटेरियल डिफरेंट है तो रो क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगी, रेजिस्टिविटी उसकी ना बच्चों डिफरेंट होगी। अब यहीं पर मैंने पिछले क्लास में, अगर आपने पिछला वाला अगर वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का, तो वहां पर मैंने 3 मटेरियल के बारे में बात करी थी, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एक बात की थी मैंने कंडक्टर की, दूसरी बात की थी मैंने सेमीकंडक्टर की, और तीसरी बात करी थी मैंने किसकी, इंसुलेटर की, है ना। अब अगर कोई पूछे आपको कि भैया किसकी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी और किसकी कम रेजिस्टिविटी होगी, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ना बच्चों बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ना बच्चों बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये सेमीकंडक्टर की ना इन दोनों के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड द मीडियम बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर होती है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर भैया मैं कहूं, अगर मानो मुझे यहां पर एक एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, यहां का एग्जांपल सिलिकॉन लेते हैं, और यहां का एग्जांपल अगर मैं वुड ले लूं, अगर आपको कोई पूछे कि राइट इट डाउन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, रो वुड की होगी, सबसे कम किसकी होगी, हाँ कंडक्टर की होगी। क्लियर? तो यहां पर लिखो मैं क्या, रो AL है ना इज लेस देन रो सिलिकॉन इज लेस देन रो वुड, या अगर मैं ऐसे लिखूं, रो वुड इज ग्रेटर देन रो सिलिकॉन इज ग्रेटर देन रो व्हाट, एल्यूमिनियम। तो ये कंसेप्ट ना आपको याद में रखना होगा, समझ लीजिएगा। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, क्या ये समझ में आया बच्चों? ये इसी तरह जैसे मैंने लेंथ के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करा है ना, उसी तरह आप एरिया को भी ले सकते हो बच्चों। लेकिन ये बस जो रो वाला झमेला है ना, ये रो वाला झमेला किसी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना ही किसी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है बस किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हो। यहाँ पर सब चीजें, सब दरवाजे बंद कर लीजिएगा। कहाँ के करेंगे सर, दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा हमारा टूटा हुआ है, टूटने दो फिर। ये क्लियर हुआ है ना। तो ये रेजिस्टिविटी है बच्चों, बस इसे कुछ नहीं, कुछ नाम है जो मैंने अभी आपको इसके बारे में कह दिया हूं, ठीक है। बस इसका ऐसा यूनिट बहुत बार पूछा गया है, और कुछ चीजें इसके ऊपर भी ये है जो आपके सामने मैंने अभी यहाँ पर रख चुका हूँ। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर दौड़ करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, और इसके ऊपर कुछ प्यारे एग्जाम्पल करेंगे जहां पर कि हम किसका उपयोग कर रहे हैं पता है, कि ओम्स लॉ का भी बच्चों क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मानो एक एग्जाम्पल ले देते हैं। क्या एग्जाम्पल है पता है, कि मानो कि पहले लेंथ ऑफ मटेरियल कितनी थी, L थी, और तब इसका जो रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस कितना था पता है, कितना था सर जी, R था। अब ना बच्चों इसकी लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ थी ये कौन सी थी, इनिशियल थी। अब ये फाइनल लेंथ जो है ना वो कितनी हुई, डबल हुई इनिशियल से। और उन्होंने कहा कि भैया इसका जो है ना ये रेजिस्टेंस निकालो, फाइनल रेजिस्टेंस कितना आता है ये हमें पता हो, है ना। तो पहले सिचुएशन का ले लेते हैं हम फॉर्मूला पहले, R इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी है, L है, और मानो कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया दिया गया है, मानो एरिया भी है ये, और इसका एरिया भी कितना है पता है,
इसका भी एरिया मानो कि ये दिया गया है, बस लेंथ में बदलाव क्या करा गया है। ठीक है, गुड। तो ये हुआ बच्चों, मानो कि इसका r है और इस रेजिस्टेंस वाला जो निकालना है वो r डैश ले लेते हैं। तो ये r हुआ, तो r डैश कितना है, रो तो सबके लिए कॉमन है, मटेरियल सेम है, तो L बढ़ाकर 2L कर दिया गया है, और ये तो इसका भी कॉमन है भैया, तो r डैश इज इक्वल टू रो, हाँ, L डिवाइडेड बाय ये बना, और ये तो हम सबको पता है ये क्या है, r है, तो r डैश मतलब कितना बना, 2r बना। समझ में आया? अरे इतने हलवे सवाल है सर, क्या बना रहे हो ऐसे सवाल। ठीक है, चलो और एक बता देता हूँ मैं आपको, है ना, खुश हो जाओगे आप, सरदार खुश होगा। ठीक है चलो, मानो लेंथ है बच्चों पहले L, है ना, तब का रेजिस्टेंस था R। अब मानो लेंथ हुआ हाफ और हमें निकालना है R डैश, है ना। जब इसकी किसी भी एक वायर की, कोई भी एक वायर ले लो यार, पहली लेंथ कितनी थी, L थी, मानो कि इनिशियल कंडीशन है, बाद में उसके लेंथ को क्या करा गया, हाफ करा गया। अब ये फाइनल सिचुएशन है, और फाइनल सिचुएशन में आपको ये R डैश निकालना है। कैसे निकालोगे आप, निकालो ये R, इसको ना एक वर्ड है बच्चों, बहुत ही फेमस वर्ड है, जिसे कहते हैं हाफ्ड। ठीक है, ये याद में रखिएगा। तो ये क्या हुआ, R इज इक्वल टू रो L बाई ये हुआ, और R डैश क्या कितना हुआ, रो बाई ये, और L कितना हुआ बच्चों, हाफ हुआ। L डैश, क्योंकि एरिया मानो कि इन दोनों का सेम है, एरिया क्या है, दोनों का सेम है, जो कि A है। ठीक है, अब क्या बनाइए, R डैश इज इक्वल टू, हाँ, हाफ में बाहर ले लेता हूँ, रो L बाई ए को इधर लिख देता हूँ। अरे बच्चों ये क्या है, ये R है सर जी, तो ये R क्या हुआ, R बाई 2, सो इट गेट्स हाल्व्ड। तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ बच्चों, हाफ हुआ। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह ना बच्चों आप एरिया का भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। मानो आपने एरिया इसका बदल दिया, लेंथ वही रखी आपने, क्या फर्क पड़ता है, पहले एरिया ये था, बाद में आपने एरिया उसका डबल ले लिया, और उन पूछा गया कि इसका फिर अब क्या होगा, कितना रेजिस्टेंस होगा। तो इसी तरह आप उसमें रख कर क्या कर सकते हो बच्चों, एग्जाम्पल बना सकते हो, और बनाना ही चाहिए, क्यों नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हुआ जो कि बहुत 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 जरूरी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, लेना है वो भी, एरिया का भी लेना है। चलो अरे लेते हैं, आपसे ज्यादा क्या है यार, है ना। चलो एरिया का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसी को यहीं पर खत्म करेंगे। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है ना कि मैं कह देता हूं आपको, ठीक है। चलो एरिया का, मानो कि इनिशियल जो एरिया था ना बच्चों, एरिया कितना था, A था, तब का रेजिस्टेंस कितनी थी इसकी, रेजिस्टेंस मानो R था, है ना। अब एरिया बढ़ाकर कितना किया पता है, फाइनल स्टेज में 2A कर चुके हैं, और पूछा गया है कि हमें इसका फाइनल रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस निकालो, और भैया इनकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ क्या है, लेंथ इज सेम होगी। ठीक है, अब पूछा गया है कि फाइनल रेजिस्टेंस निकालो। चलो मान को इसका रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो R इज इक्वल टू क्या बना, रो L बाय ये बना बच्चों, ये तो पहले ही बन चुका है, तो R डैश इज इक्वल टू रो L। अब इसका ये 2A है, तो एरिया बड़ा है ना, एरिया बड़ा, वाह 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 वाह। तो R डैश इज इक्वल टू 1/2 रो L बाई ये। अब भैया ये क्या है, R डैश है, तो R डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू वॉट R। तो फिर से रेजिस्टेंस कम हुआ कि बड़ा बच्चों, कम हुआ, याद में रखिएगा, क्योंकि एरिया बड़ा रेजिस्टेंस कम होना यार, यही तो आपके सामने सब चीजें रख रहा हूं मैं, और क्या चाहिए बताइएगा मुझे आप, है ना। तो ये जवाब है, ये सवाल है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यार। मैं एग्जाम्पल्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है, उसमें क्यों समय ज़्यादा वेस्ट करने का, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोट कर कर लिख लीजिए बच्चे, नोट कर कर लिख जी क्या नोट है कि रजिस्टिविटी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और किस तरह के पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, RA/L है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करा जाता है कि कई बार वायर का जो है ना, क्या दिया जाता है, डायमीटर दिया जाता है, ठीक है ना, वायर का ना रेडियस दिया जाता है। तब क्या करना है बच्चों, यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ना, उस A का उपयोग करिएगा, πr², अगर आपको रेडियस निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ, अगर क्या है फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू πr², स्मॉल r लीजिएगा आप, है ना, क्या आएगा, πr², दैट इज कैपिटल R डिवाइडेड बाई L, है ना। अगर डायमीटर है तो आप मुझे बताइएगा वो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर R इज इक्वल टू 2D है या D/2 है, D/2 होगा, तो π D/2
होल ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, रो इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 4l, है ना। तो ये याद में रखिएगा आप। अब आपको ये आर भी पूछा जा सकता है कि भैया उसका रेडियस निकालो, आपको रजिस्टिविटी देंगे, बाकी सब चीजें देंगे और बोलेंगे आपको रजिस्टिविटी निकालना है, या बोलेंगे कि आपको लेंथ निकालना है ना। तो इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर गिवन डेटा आपको किसके फॉर्म में हो बच्चों, अगर आपका गिवन डेटा आर रेडियस के फॉर्म में है या फिर डायमीटर के फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर है और ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस है। क्या ये समझ में आ रहा है, एकदम से क्लियर और बहुत अच्छी तरह से बस रहा है दिमाग में जाकर, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा। रजिस्टर्स, ठीक है, क्या बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में अब हम धीरे से बात करेंगे बच्चों। दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो यार, रजिस्टर एक डिवाइस है। रजिस्टर क्या है, ये एक डिवाइस है, ठीक है ना, जिसको डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसे डिग 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 डिनोटेड बाय आर लाइक दिस, है ना। ये इस तरह से प्राणी आपको मिलेगा फिजिक्स में जिसका नाम है कि रजिस्टर है, ठीक है। तो इस तरह के रजिस्टर। अब सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज के मतलब क्या है, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद दूसरा, है ना, ये ऐसे, तो इस मार्कर के साथ इसके बाद ये मार्कर आ रहा है, तो ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो इसी तरह, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन चलो ले लेते हैं बच्चों। एक दो रजिस्टर के बारे में बात करेंगे हम, एक रजिस्टर और एक दूसरा दो रजिस्टर, और इसके अक्रॉस में क्या कनेक्ट करी जाती है पता है, बैटरी कनेक्ट करी जाती है। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, मानो ये है R1 और ये है R2। हमेशा याद में रखिएगा, हमने पहले भी कहा था कि करंट मानो कि ये ऐसे आ रहा है, ये एक ही ब्रांच है, इसमें से करंट आ रहा है, और यहां से एक जंक्शन है, इसे क्या कहा जाता है, जंक्शन कहा जाता है या नोड कहा जाता है, जंक्शन या नोड कहा जाता है। अब इससे मानो कि दो ऐसे यहां से फाटे फूट रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये होगा I1 और ये होगा I2। अब एक बात बताइएगा मुझे, अगर मानो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं A to B, क्या आपको कहीं ऐसे दो पॉइंट दिख रहे हैं, नहीं, तो क्या करंट डिवाइड होगा, नहीं, कोई रीजन ही नहीं है डिवाइड होने का, जब तक कि कोई जंक्शन ना है डिवाइड ही होगा नहीं। अब एक बताइएगा, ये सीधा लाइन है, सीधी लाइन है, तो करंट बहाव क्या होगा, I ही होगा, बात खत्म, ठीक है, ये हमेशा याद में रखिएगा, ओके। और यहां पर करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है, गुड। अब सवाल ये है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या करा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में मेजर करा जाता है। अब ये R1 एक रजिस्टर है, R2 एक रजिस्टर है, तो इनके अक्रॉस मतलब कि ऐसे यहां पर, है ना, अगर ये बैटरी V कनेक्ट करी है तो क्या AB के अक्रॉस V होगा, लेकिन क्या A, मानो ये पॉइंट ले लेता हूं C, क्या AC के अक्रॉस भी V होगा, नहीं होगा बच्चों, कुछ अलग होगा, और वो होगा V1, ठीक है। और इस दोनों के अक्रॉस में क्या होगा, V2 होगा, दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या सेम होता है बताएं, करंट जो होगा ना वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा बच्चों, नॉट सेम एट ऑल। तो जो सेम है उसको छोड़िए, जो डिफरेंट है उसको पकड़िए और पूरा निकालिए। जो डिफरेंट क्या है, ये V कुल मिलाकर क्या होगा, ये V1 प्लस V2 होगा, खत्म, है ना। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब ओम्स लॉ तो पता है, V इज इक्वल टू क्या है, IR, V1 I R1, क्योंकि V1 पोटेंशियल किसके अक्रॉस में है, R1 के, V2 किसके अक्रॉस में है, R2 के अक्रॉस में। I कॉमन लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसे सीरीज में, सो R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है बच्चों सीरीज का, खत्म। क्या हुआ, खत्म हुआ। अब अगर मानो यहीं पर किसी भी सर्किट में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो आप, कौन से रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करोगे, कौन से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसमें, सीरीज, मतलब सेम वैल्यू के, है ना, R1 R2 सभी अगर सेम है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आएगा बच्चों, RS इज इक्वल टू, दो मानो कि R वैल्यू के कनेक्ट करें, ये R प्लस R कितना हुआ, 2R, कितने हैं, 2, तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, फिर ये R
एन इज इक्वल टू एन आर आर एस, खत्म। ये बहुत ही शॉर्टकट अच्छी सी आप आ रहे समझ में, तो ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो आइए बात करते हैं अब किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, है ना। सर जी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है ये बताइए हमें। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूँ। पैरेलल मतलब क्या होता है, ऐसे, है ना, जुप जुप, है ना। तो भैया ये पैरेलल एक रेजिस्टेंस ले लो, समझो R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लो, ये क्या है R2 है, और इसके अक्रॉस में अच्छी से बैटरी कनेक्ट करी, ये अपनी ऐसे ये ले लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बैटरी, नाम दिया गया है क्या, V ये R1 है, ये R2 है। अब देख लीजिएगा, मैंने अभी कहा था ना, फांटे फूट गए, अरे ऐसे करंट आ रहा है, ये I होगा तो इधर क्या होगा, करंट I1 होगा, और इधर करंट क्या होगा, I2 होगा। ये दो पॉइंट्स क्या है, सेम है, ये और B मानो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इन दोनों के पोटेंशियल अक्रॉस में क्या होगा, V होगा, मतलब इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल अब सेम है। क्यों, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस में है, ये भी रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में है, मतलब दोनों रजिस्टर का जो एंड पॉइंट से सेम है। अगर दोनों रजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेम होगा तो उनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये है। अब यहां पर क्या डिफरेंट और क्या सेम है बच्चों, इस केस में आपका जो करंट होगा थ्रू रजिस्टर क्या होगा राजा, डिफरेंट होगा, और आपका क्या कहूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मैंने क्या कहा था, जो सेम है उसको छोड़िए, जो डिफरेंट है उसको पकड़िएगा। डिफरेंट क्या है, करंट है, तो करंट, टोटल करंट क्या हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हुआ टोटल करंट। होय 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 होय, अरे सम होता है करंट का, अगर गुचुंग गुचुंग I1 टुचुंग I2 टुचुंग, तो ये क्या हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इसलिए तो करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, देखिएगा आप, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको अच्छी तरह से ऐसे ऐड करा जा सकता है। अब I क्या है भैया, देखिएगा हमारा ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR था, अब I इज इक्वल टू क्या बना, V बाय R, है ना। तो इसके अक्रॉस में करंट कितना होगा, V अपॉन R1 होगा, इसके अक्रॉस में कितना होगा, V अपॉन R। अरे न्यूमेरिकल जब करोगे ना बच्चों, इतना याद में रखिएगा, कोई भी सवाल बना सकते हो। अगर आपको सवाल पूछेंगे ना तो इसी के ऊपर सवाल पूछेंगे, बस इतना याद में रखना है आपको, ठीक है, गुड। तो ये I कितना है, V बाय R होगा, टोटल करंट जो कि पैरेलल में है, मैं उसका नाम दे रहा हूं RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। I1 कितना है, V बाय R1 है, I2 कितना है, V बाय R2 है। अब कॉमन क्या मिलेगा, V मिलेगा, और खचा खचा कैंसिल होगा, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, बात खत्म हो गई बच्चों, है ना। इसको बस आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या पता है, RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और मैं कह रहा हूं ना, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, बस ये यूज कर लीजिएगा, अब आपको इतने फास्ट आंसर मिलेंगे आप सोचोगे नहीं। क्या ये क्लियर हुआ, एकदम से क्लियर हुआ। अब यहां से बस एग्जांपल करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं, कंसेप्ट कुछ भी नहीं बचे अब यहाँ पर, ठीक है। और एक वीडियो में बनाऊंगा दूसरा जो भी इसके बाद जो बचा है, हीटिंग इसकी इफेक्ट के ऊपर का, या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का, वो उसके ऊपर एक एग्जाम्पल नहीं वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता था मैं, और यही है बच्चों, है ना। ये बस याद में रहेगा, याद में रखना है आपको, बाकी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपके, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब वहीं पर मैं थोड़ा सा अब इसके ऊपर भी एक शॉर्टकट कह देता हूँ ना जैसे कि ये पैरेलल और सीरीज का जो फॉर्मूला बनाया था, देखा भी ये 1 बाय RP है। मानो कि आपने क्या करा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करे, कौन से, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि सभी के सभी रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों, रजिस्टर जो है ना वो सेम है ना, रजिस्टर्स क्या है, सेम है। तो क्या होगा, देखिएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R, तो ये क्या बना, 2 बाय R बना। तो ये RP रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, R ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आएगा, ये देखिए, मतलब कितने रजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे थे आपने, 2, तो नीचे कितना आया, 2। अगर मैं उसी तरह n रजिस्टर्स कनेक्ट करूं तो सेम वैल्यू के, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, RP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n बनेगा,
क्या बना, RP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N बना। अरे भैया ये बहुत ही, अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको ये इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बच्चों, जो कि एग्जाम्पल इसके कैसे होते हैं, क्या करा जाता है, कैसे दिखाया जाता है और कैसे बताया जाता है। अब हम ज़रा सा उसके बारे में बात करेंगे और फिर मैं आऊँगा कुछ चीज़ें जहाँ पर कि आपको डिफाइन करनी होती है। ठीक है, जो पहले जो करंट होते हैं ना बच्चों, पहले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं पहले लूँगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन सा है यहाँ पर पता है कि टू फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस तरह के सवाल ले लूंगा, बाद में मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में ले लूंगा। लेकिन इससे पहले आने के मैं कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करूंगा और फिर बाद में फिर से मैं कॉम्बिनेशन के बारे में जाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, मानो कि ये दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, गुड। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, इसकी भी वैल्यू 2 ओम है। क्या आप मुझे बताओगे इसका आंसर कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दैट इज 2 + 2 = 4 ओम होगा। ठीक है, यही अगर मैं इन्हीं रजिस्टर्स को बच्चों अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट करूं, ये बैटरी यहां से आगे लगाई, मानो ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1/RP = 1/2 + 1/2, तो ये कितना होगा 2/2 विच इज इक्वल टू व्हाट 1, मतलब RP = कितना आया 1 ओम आया। अब देखिए शॉर्टकट, इक्विवेलेंट है ना, सेम है ना वैल्यू, तो रजिस्टर्स क्या कहा था मैंने, RS = NR, RS N कितने हैं 2 है, R कितना है बच्चों 2 है, तो आंसर कितना है मतलब 4 ओम। खचाक। अब इसका देखिएगा मैजिक, ये क्या बनाया था मैंने, RP = हाँ R/N बनाया था। हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 2 है, कितने हैं 2 है, आंसर कितना मतलब 1 ओम मिला। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपने 3 रजिस्टर्स भी कनेक्ट करे, कैसे 3 रजिस्टर भी कनेक्ट करे, ठीक है ना, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, आंसर क्या होगा, RS = 9 ओम होगा, 3 3 9। उसी तरह अगर इसी को मैंने बच्चों अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा, ऐसे ही पैरेलल देख लीजिएगा, मैं जो कनेक्ट कर रहा हूँ ना ये इस तरह से पैरेलल होता है। ठीक है, कितना है, सेम वैल्यू है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो आंसर क्या मिला 3/3 = 1 ओम। ठीक है, ये करेक्ट, समझ में आया? तो ये कुछ चीजें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में थी। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि टू फाइंड द करंट, टू फाइंड द पोटेंशियल, वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे हल निकालना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलो मानो कि क्या कहता है एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है, 2 रजिस्टर्स में यहाँ पर कनेक्ट करना जा रहा हूँ। ठीक है ना, और इसके अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट करी गई है, ये ऐसे है ना, ये मानो कि 2 ओम का है और ये मानो कि 3 ओम का है। ठीक है ना, 2 ओम का है और 3 ओम का है, और बैटरी कनेक्ट करी गई है मानो कि 6 वोल्ट की, है ना। और पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट टोटल करंट, सेकंड करंट थ्रू R1, लेट अस सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 है, और 3 करंट थ्रू R2। भैया इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, इसके अक्रॉस भी 6 होगा और इसके अक्रॉस भी 6 होगा, क्योंकि दोनों का टर्मिनल एंड पॉइंट्स क्या है, कॉमन है। तो टोटल करंट मतलब मानो कि ये I है बच्चों, और ये इसका क्या होगा I1 होगा, इसका क्या हुआ I2 हुआ, है ना बच्चों। देखो अगर आपको I मिला और I1 मिला तो आप I2 निकाल सकते हो ना यार, क्यों? क्योंकि हमें पता है सर्किट का जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट होता है वो क्या होता है, I = I1 + I2। ठीक है, इसके कुछ तरीके हैं, क्या तरीके हैं मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसकी कुछ चीजों की। ठीक है, क्या क्या तरीका है देखिएगा। पहले आपने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, R पैरेलल कितना है, हाँ 1/2, मैंने कहा था 2 × 3 / 2 + 3, तो ये कितना हुआ 6/5। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करा मैंने, अगर 2 है तो
R1/R2 इंटू R1+R2। मैं हमेशा रेफर करूंगा कि आप ये यूज़ कर लीजिए अगर दो रजिस्टर्स है तो बहुत आसान जाएगा आपको। ये हुआ बच्चों ओहम। तो टोटल सर्किट का क्या मतलब, मुझे रेजिस्टेंस मिला, मतलब ये एक ही बना, ये डायग्राम ऐसी बनी। अब ये ऐसी एक ही रेजिस्टेंस बना और इसके अक्रॉस में ऐसी बैटरी बनी। ये बहुत, ये 6/5 हुआ। अब सिंपल है यार, ओहम्स लॉ का यूज करके आप करंट निकाल सकते हो ना। तो कितना आया करंट, I इज इक्वल टू V/R है। V कितना है बच्चों 6 है, R कितना है 6 × 5 है, 6 कैंसल, कितना बना 5 एम्पेयर। मतलब कुल मिलाकर जो करंट जा रहा है इसमें वो कितना है 5 एम्पेयर है। अब ये 5 एम्पेयर इसमें I1 बनेगा, ये इसमें I2 बनेगा। क्या बनेगा, I1 बनेगा और ये I2 बनेगा। ठीक है, ये टोटल करंट तो हमें मिला। अब क्या निकालना है, करंट थ्रू I1, मतलब R1 के थ्रू करंट निकालना है। अब कैसे निकालना है देख लीजिएगा कि दो बहुत सिंपल से सवाल बनेंगे। दो क्या, ये I1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, I1 देखिएगा पोटेंशियल तो सेम होगा, V लिख लीजिएगा ऐसे आप। ठीक है, और I1 जिसके थ्रू निकालना है वो रेजिस्टेंस पकड़ लीजिएगा। वो रेजिस्टेंस कितना है 2 है, ये रेजिस्टेंस 2, वो R1 पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो V कितना है 6 है, R1 कितना है बच्चों 2 है, ये 2 3 जा 6, मतलब कितना है 3 एम्पियर है। उसी तरह अगर आप 3 निकालोगे, थर्ड I2 क्या होगा V/R2 होगा। बच्चों V कितना है 6 है, R2 कितना है 3 है, ये 3 2 जा 6, कितना आया 2 एम्पियर। अब देखते हैं हमारे आंसर सही ही नहीं। टोटल करंट क्या होता है I1 + I2, I1 कितना है 3 + 2 कितना है 5 एम्पियर, और हमने यहाँ पर आंसर निकाला था 5 एम्पियर। तो दोनों तरीके, आप चाहे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, कहीं कैसे भी जाओ बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका ऑल्टरनेट मेथड क्या है देखिएगा। अगर मुझे निकालना है I1 है ना, देखिएगा I1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 इंटू I कीजिएगा। टोटल करंट निकाला है ना आपने। ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू क्या है, R1 कितना है 2 है, R1 + R2 कितना आता है 5 आता है, ये कितना आता है 5 आता है, कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 5 कैंसिल होगा, नहीं सॉरी, ये अपोजिट वाला लेना है, ये R2 है ना, ये R2 कितना है 3 है, तो कैंसिल होगा। तो I1 कितना आया 3 एम्पियर। दो रजिस्टर्स कनेक्ट है तो इसके अपोजिट वाला लेना है, डिवाइडेड बाय सम करना है और इनटू I कर देना है, आंसर मिला 3 एम्पियर। उसी तरह I2 अगर निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, 5 5 कैंसिल हुआ, बचा क्या बच्चों, ये बचा, है ना, है ना समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से सवाल पूछे जाते बच्चों, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्लियर हुआ, गुड। चलो आइए दूसरा कुछ करते और करेंगे, और एक एग्जांपल कर लेते। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि करंट और पोटेंशियल निकालने का तरीका पहले बताऊंगा मैं, और फिर देखो यार 2 रजिस्टर हो चाहे 3 रजिस्टर हो चाहे 4, कितने भी रजिस्टर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि 2 रजिस्टर है ऐसे, ठीक है, ये मानो 2 ओम है, ये मानो कि 4 ओम है, इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 कहता हूँ, और ये ऐसे कनेक्ट करे गए हैं। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट करी गई है, और कितनी वोल्ट की बैटरी है, मानो कि 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है पता है, फाइंड करंट, टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम, थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओहम, है ना। इसके थ्रू पोटेंशियल कितना है, इसके थ्रू पोटेंशियल कितना है, ये निकालना है। आएगी नहीं, समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो अब टोटल करंट यार, ये तो सीरीज है ना, इसमें तो करंट तो सेम रहेगा, हर एक में करंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे निकालते। चलो पहले निकालते करंट। करंट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज का रेजिस्टेंस 2 + 4 6 ओहम मिला, गुड। अब करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V/RS होगा। V कितना है 6 है, RS कितना है 6 है, करंट मिला बच्चों 1 एम्पियर। वाह क्या बात, वेरी गुड।
टोटल करंट मिला आपको, है ना। अब देखिएगा इस 2 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, इसके अक्रॉस में V2 होगा। अब कैसे निकालोगे यार, सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो ना, क्या होगा V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I सेम है मल्टीप्लाइड बाय R2, I सेम है मल्टीप्लाइड बाय R1, ठीक है। सो दोनों मिलाकर हाँ क्या हुआ, V1 इज इक्वल टू I R1, I कितना है 1 है, ये कितना है 2, कितना हुआ 2 वोल्ट, धीना दिन धा कच्ची का। ये V2 कितना है I R2, I1 है, R2 कितना है 4 है, कितना हुआ 4 वोल्ट, है ना। टोटल पोटेंशियल हम देखते हैं कितना है 6 वोल्ट है। अब इससे आता है क्या देखते हैं ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राजा V इज इक्वल टू V1 कितना है, ओ 2 है, ये कितना है 4 है, ये कितना हुआ 6। अरे मैजिक है, मैजिक भैया होना ही चाहिए, है ना। तो आप इस तरह से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जितना अप्लाई किया ना बच्चों इसके अक्रॉस में आपको उतना ही मिलेगा। देखिएगा इसके अक्रॉस में अलग है, कितना है 2 है, इसके अक्रॉस में देखिए कितना है 4 है, लेकिन इसके अक्रॉस में कितना मिला आपको 6 मिला। जितना कनेक्ट करा है ना उतना उतना उसके अक्रॉस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सवाल आपको पूछे जाएंगे, करे जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों के एग्जाम्पल कैसे करना है कैसे नहीं करना है, याद में रखिएगा आप, ये बात जरूरी। समझ में आया, ये क्लियर हुआ एकदम से फटाक से क्लियर हुआ, ठीक है ना। इस तरह से एग्जाम्पल करे जाते हैं। चलो अब कुछ थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इस लेंथ को बढ़ाते हैं किसके चलो ले लीजिएगा। चलो देखते हैं आप कितने बच्चे आप में से कर पाएंगे, है ना। चलो एग्जाम्पल ले लो बच्चों, ठीक है। ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है ना। देखो ऐसे मत करो ये आप, क्लियर हाँ। और बैटरी लगाई गई मानो कितनी 10 वोल्ट की। क्या पूछा गया है, I1 I2 I3, ये टोटल करंट I होगा, है ना। पूछा गया आपको I1 निकालो, हाँ I2 निकालो, हाँ I3 निकालो। दूसरा क्वेश्चन सपोज ये 2 क्वेश्चन ले लो, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, I निकालो पहले, बाद में I1 I2 I3 निकालो, राजा बात खत्म हो गई। चलो कीजिएगा, कैसे करोगे आप, अब देखिएगा पहले I को अगर निकालना है आपको तो पहले आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो कि हाँ अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 यूज़ करना पड़ेगा। और इसको आप लिखोगे, इसको आप एलसीएम ले लो तो कितना होगा, ये 12 होगा, तो 6/12 प्लस 3/12 प्लस ये 2/12, तो ये कितना होगा 11/12 एम्पियर हुआ 1/RP। और ये अगर मैं RP करूँ उल्टा इसको तो ये 12/11 एम्पियर हुआ, रेजिस्टेंस मिल गया। सो देयरफॉर फर्स्ट मैं निकालूँ तो I इज इक्वल टू क्या हुआ V/R, क्योंकि पोटेंशियल तो सबके अंदर कॉमन रहता है। V कितना है 10 है, ये RP हुआ तो 10, RP कितना है 12 इंटू व्हाट बच्चों 11 है, दैट इज व्हाट द एम्पियर, है ना। तो ये I कितना हुआ 11 एंड 10 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर। बाकी अब जो करना है आपको ना कर लीजिएगा आप। तो कितना आता है ये, दैट इज 55 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 एम्पियर। 2 6 2 5 10 एंड 2 5 10, 55/6 आ गया आंसर I। अब सिमिलरली उसी तरह I1 आप कैसे निकालोगे, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R1 आप कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन है, टोटल करंट मिल गया आपको। तो V कितना है, हाँ V है 10, R1 कितना है 2, ये बना कितना आपका 5 एम्पियर, ठीक है। I2 कितना बनता है, I2 कितना बनेगा, देखिए V डिवाइडेड बाय R2 मतलब कितना है 10/4, ये कितना हुआ 4 2 जा मतलब 5/2 एम्पियर, ठीक है। ये I3 कितना हुआ V/R3, हाँ क्या है बच्चों कितना है V 10 है और ये 6 है, ये 5/3, सो बाय 3 एम्पियर। अब आपको यकीन नहीं है ना तो निकालिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I कितना है 5 प्लस 5/2 प्लस 5/3, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको, क्या मल्टीप्लाई
कितना, दैट इज 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मानो कि है ना, ये 30/6 हुआ, ये 15 कितना हुआ 6 हुआ, है ना, और ये कितना हुआ, दैट 10/6 हुआ। तो यहाँ ऐड कर लीजिएगा, कितना हुआ 55/6 एम्पियर, देख लीजिएगा जिंग, ठीक है। तो हर तरफ अगर आप कुछ भी कीजिएगा, कहीं से भी जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, वही आंसर मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही आपको हमेशा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देख लेते कि आपको क्या एक एग्जांपल आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे किया जाता है, ठीक है, गुड, ओके। चलो इसमें क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। मानो कि 2 रजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये कैसे कनेक्ट है, ये ऐसे, ठीक है, और इसमें और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा गया है ऐसे, जुम जुम री तलैया होगा रे, ये 6 वोल्ट होगा। मानो ये 2 ओम है, 2 ओम है, और ये 3 ओम है, क्या है 2 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, गुड। और पूछा गया है, क्या पूछा गया पता है, फाइंड I थ्रू 2 ओम रजिस्टर। चलो मानो इसको ले लेते 4 ओम, ठीक है, 4 ओम, फाइंड I थ्रू 4 ओम, मतलब इसके थ्रू हमें क्या निकालना है पता है कि 4 ओम निकालना है। बच्चों ये क्या होगा, I होगा, इसके थ्रू I ही जाएगा, इसका आप कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो सीरीज मिलेगा। आ रहा है समझ में, ये एक बात याद में रखिएगा आप, ठीक है। I थ्रू 4 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 4 ओम। चलो ले लेते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पहले इसका कॉम्बिनेशन निकालिएगा, कितना आता है, अरे कॉम्बिनेशन तो निकालिएगा पहले, कितना आता है, क्या आता है 1/RP इज इक्वल टू 1/2 + 1/4। तो ये कितना बना बच्चों 3/4 ओम, मतलब RP कितना हुआ 4/3 ओम हुआ, गुड, ये तो हमें आंसर मिला। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं, क्या करंट कितना हुआ सर्किट का, टोटल करंट ऑफ द सर्किट क्या हुआ V/R, है ना, V कितना है 6 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अभी भी नहीं निकाला हमने, टोटल रेजिस्टेंस कितना नहीं हुआ है, ये बस RP मिला है हमें, क्या मिला है, ये RP मिला है, देखिएगा। अब ये 3 उसमें ऐड करना होगा, सीरीज में आ गया ये, है ना, ये ऐसे बनाइए ऐसे जिग जिग, ये ऐसे, ये कितना आया 4/3 और ये 3, सो 4/3 + 3 कितना हुआ 9, मतलब 13/3 ओम बना, ये अब बना टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का कितना हुआ RP प्लस व्हाट, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, प्लस व्हाट R3, कितना है आंसर 13/3 ओम है, ठीक है। अब यहां से आप करंट निकाल सकते हो, कैसे, I इज इक्वल टू V/R, V कितना है 6 और R कितना है आपका 13 × 3, मतलब कितना है 18/13 एम्पियर टोटल करंट हुआ बच्चों सर्किट का, है ना। अब देखो ये कैसे है, पैरेलल है, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा I1, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा I2 जाएगा, निकालना है आपको कितना 4 ओम वाला, है ना। देखिए समझ लीजिएगा बात मैं क्या कह रहा हूं, I मिला आपको 18/13 एम्पियर, आप यहां पर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या, ये निकालने I2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसमें निकालना है ना, तो ये पकड़ लीजिएगा आप, तो इसमें का करंट मिलेगा, क्या है, हाँ 2/2 + 4 × I, ठीक है। सो 2/2 कितना है 6 × I कितना है आपका 18/13, सो ये 6 3 = 18, मतलब ये 6/13 एम्पियर हुआ, खत्म है कि नहीं समझ में, ठीक है। तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसके थ्रू अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होगा, मैंने पहले कहा था, अरे यार इसके और इसके अक्रॉस में तो पोटेंशियल उतना ही होगा, आप इसका निकाल लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, कोई भी कुछ भी कर लीजिएगा। तो पोटेंशियल अगर मैं निकालूं, है ना, मानो ये V1 है और ये पोटेंशियल कितना होगा V2 होगा, तो V1 कैसे निकाला जाता है, V1 कैसे निकाला जाएगा, आप ये I2 मैंने निकाला यार, V1 को या V2 को कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। V1 क्या होगा I2 × R2, जो भी, मानो ये V' ले लेता हूं, ये क्या होगा I2 × R2 होगा, V = IR, I2 तो हमने निकाला है,
6/13 है और R2 कितना है 4 है, तो ये 24/13 एम्पियर बना, है ना। 13 2 भी नहीं हो सकता, मतलब देख लीजिएगा जो भी आंसर होगा ना आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपको ना करने पड़ेंगे जो कि जहां पर कि आपको बहुत सारे सवाल ना पूछने को मिल सकेंगे। ठीक है, ये इस तरह के सवाल आपको बहुत बार पूछे जा सकते हैं, कृपया कर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या पूछे जाते हैं, मानो कि ये 4 ओम एक है, ये एक 2 ओम है। ठीक है, यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट करा गया है, ये ऐसे टिचुक, ये एमीटर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, हालांकि ये प्लस होगा, और ये ऐसे कनेक्ट करा गया है। और यहाँ पर आपका एक वोल्ट मीटर है, ये ऐसे, ये प्लस है। ठीक है, ये क्या है, ये मानो माइनस है, ये प्लस है ना। तो ये मानो कि माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी गई है 3 वोल्ट। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। किसकी रीडिंग निकालना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग होगी ये निकालना है। और कहिए कैसे निकालेंगे, एमीटर की रीडिंग कितनी होगी ये निकालेंगे। एमीटर क्या मेजर कर सकता है, करंट, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। चलो एमीटर के पहले निकालेंगे। एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, दोनों की सीरीज में है, दैट इज 4 + 2 = 6 ओम। ठीक है ना। तो करंट निकालने के लिए हमें टोटल करंट क्या है बच्चों, V/R है, तो V कितना है 3 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6, मतलब ये कितना हुआ 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा 0.5 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर देखते हैं कि कितना ही करता है। मानो ये क्या है V1 है और ये क्या है V2 है, तो V2 क्या क्रॉस निकालो। अब सेकंड क्या होगा, देखो यार करंट तो सेम होगा ना सबके थ्रू, वो तो निकाला है। तो V2 = I/R2, V2 = क्या है I/R2। I कितना है 0.5 और R2 कितना है 2, मतलब V2 अगर मैं बात करूं ये हाफ इंटू 2 तो खचाक 1 वोल्ट। क्या हुआ 1 वोल्ट। तो इस तरह से कुछ सवाल है बच्चों जो कि बहुत बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया होगा कि करना क्या है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो बस इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इससे अलावा तो कभी कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे नहीं गई है, करना है आपको बस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के सवाल थे। अब हम सवाल बनाएंगे किसके ऊपर पता है, कॉम्बिनेशन के ऊपर। बहुत सिंपल से सवाल है। मानो कि एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, ये एक ऐसे रजिस्टर्स कनेक्ट करे गया है, ये ऐसे डिग 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 है ना, ये ऐसे जुप 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 है ना, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, समझो ये A है और ये B है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। पूछा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सर, हाँ देखिए बच्चों इसके कुछ तरीके होते हैं देखने के कि यार बस आपको कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है और कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्ट कर रहा है। देखिएगा अगर मैं देखूं ये ऐसे चला जाऊं A to B, इन दोनों के बीच में और एक पॉइंट कनेक्टेड है, तो क्या लगता है अगर आपको इसको उठाकर अगर आप ऐसे सीधा करिएगा क्या ये आपको ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे जुग 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 जुग, ये पॉइंट मानो कि C है, ये A है, ये B है, तो कैसे लग रहा है आपको, सीरीज में है, यस। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन देखनी पड़ेगी। तो सीरीज में है तो हालांकि इसका कितना आएगा 2 + 2 4 होगा, है ना, ये पहले से ऐसे कनेक्ट करा गया है। ठीक है ना, ये ऐसे, अब इसका सॉल्यूशन मैं ले लूं, ये 2 ओम ऐसे पहले से कनेक्ट करा गया है, ये A है, ये B है, और इसको आप उठाकर ऐसे रख दीजिएगा जुग 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 जुग, ये भी कितना हुआ आपका 4 ओम मिला। अब भैया इन दोनों का, अब दूसरी बात पैरेलल में है कैसे देखने का है, दोनों का जो एंड पॉइंट्स है ना बच्चों सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, सीरीज में दोनों का एंड पॉइंट सेम होना नहीं चाहिए, पैरेलल में दोनों का एंड पॉइंट सेम होगा। ये दोनों का एंड पॉइंट सेम है तो ये क्या हुआ, हाँ 1/RP। अब 2 ही तो रेजिस्टेंस है ना, सिंपल बात है बच्चों। क्या करना है 4 × 2 / 4 + 2 8/6, मतलब कितना हुआ 4/3 एम, दैट इज ओहम। तो ये बना आपका RP।
इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा इसको, बस कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करा गया है, दूसरा ये ऐसे कनेक्ट करा गया है, और मानो एक यहाँ से ऐसे चुपके से ऐसे लेकर गया है इसको ऐसे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और मानो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। अब यार देखो ये किस तरह है, देखो ये पॉइंट मानो कि सी है, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो इसका एक्रॉस और इसका, इन दोनों का जो एंड पॉइंट है सेम है, लेकिन क्या इसका है क्या, नहीं है। तो इसको आप सीरीज पैरेलल बनाइएगा। पहले कितना आता है ये, हाँ इसका पैरेलल कितना होगा देखिएगा, ये 2 ओम एज इट इज बना, और ये कितना हुआ, ये ऐसे हुआ। अगर इसका मैं निकालूं सो 2 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 2 वही आएगा, दैट इज 4/3 होगा ये, और ये कितना होगा 2 होगा। अब ये हुआ देखो, है ना, ये पॉइंट अलग है, सी पॉइंट। अभी सीरीज में है तो 2 + 4/3, तो ये 6 + 4/3 दैट इज इक्वल टू 10/3, वो हमें आंसर मिला। कोई कुछ किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर आनी नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ यार, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। चाहे आप कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में बनाओ या सीरीज में बनाओ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल तो आप बना पाओगे। कुछ अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं आज कैसे करना है, ठीक है ना। अगर मानो कि आपके पास कुछ अगर ये होगा, चलो ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करा गया है, ठीक है, यहाँ पर जुग 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 ऐसे कनेक्ट करा गया है, और एक जुग 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 ऐसे कनेक्ट करा गया है, और एक जुग 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 ऐसे कनेक्ट करा गया है, और ये पॉइंट मानो बच्चों ये है, और ये पॉइंट बी है। आपको निकालना है ए और बी के अक्रॉस में। मानो कि ये कितना है 1 ओम है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा आप, है ना, ये ए है, ये बी है। मानो ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी है। क्या ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट करे हैं? यस, सेम वैल्यू है, तो ये 1 होगी। तो फाइनली इसका कितना होगा, ये ऐसे 1 ओम, ऐसे ए का पॉइंट, ठीक है, और ये कितना होगा 1 ओम होगा, इसका इक्विवेलेंट पूरा, है ना। और ये क्या बना, ये 1 ओम है, तो दोनों को मिलाकर कितना, अब ये कैसे है सीरीज में देखो A to B, है ना, दोनों के बीच में है कुछ ना कुछ, तो इसका आंसर कितना हुआ 2 ओम होगा, खत्म, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ तो सवाल जो है ना आपको कहीं ना कहीं तो बनाने पड़ेंगे। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है, गुड। आइए अगर मानो कि दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरा एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। चलो बच्चों, ये ऐसे कुछ तरह से आपको दिया गया है, 3 रजिस्टर्स मानो कि ऐसे दिए गए आपको, ठीक है। टर्मिनल्स कहाँ से कहाँ है, A2 मानो कि B है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, और इसकी वैल्यू, यहाँ से एक वायर लिया गया और यहाँ पर कनेक्ट करा गया, और यहाँ से एक वायर लिया गया और यहाँ से कनेक्ट करा गया, ठीक है। और पूछा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। अब इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस इसको ये देखो, ये पॉइंट है, ये भी ये पॉइंट हुआ, ऐसे ये भी ये पॉइंट है, ये भी ये पॉइंट है, ये भी ये पॉइंट है, ठीक है ना। वायर का देखिए, ये यहाँ पर बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, सेम वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों, बी पॉइंट हुआ। अब देखिएगा टर्मिनल सेम है ना, तो ये मैं ए लिख रहा हूँ, ये मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये रेजिस्टेंस A to B कनेक्ट करा है, क्या बात है। ये भी रेजिस्टेंस देखिए A to B है, मतलब ये रेजिस्टेंस ऐसे है क्या, वाह, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कैसे देखो A to B है, मतलब सभी के सभी रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करे गए हैं। ये बच्चों कौन सी कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है पूरी, ठीक है। सभी का R R R है, तो अगर सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है तो क्या हुआ, RP इज इक्वल टू R/3 ओम इज द आंसर। कितना हुआ, R/3 ओम इज द आंसर। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको बनाने होंगे। चलो ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है ना। ये ऐसे सर्कल ले लो, मानो ऐसे डिग 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 डिग, ये ऐसे, ये ऐसे डिग 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 डिग, ये ऐसे है ना, ये ऐसे। चलो क्लियर। मानो कि ये पॉइंट ये है ना, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, और मानो ये एक पॉइंट है B, और पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस B एंड A। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस
ए एंड बी, है ना, अक्रॉस ए भी निकालना है आपको। अब इसको कुछ मत करिएगा आप, सीधा देखिएगा, ये पॉइंट, इस सभी का एक पॉइंट कॉमन है ए, क्या बी भी पॉइंट कॉमन होगा, देख लेते, देखो ये बी है, ये बी, अगर ये बी है तो ये भी बी है, ये भी क्या होगा बच्चों, बी है। देखिए अब ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब कैसे कनेक्ट है, चारों के चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, ऐसे डिग डिग, ये ऐसे 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 ऐसे, ये चारों के चारों कैसे कनेक्ट है, ए और बी, आर 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 आर, क्या होगा आंसर, आर पी इज इक्वल टू आर बाय 4, है ना। कमाल की बात, देख लीजिएगा आप, बहुत ही इतने सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको करना होगा, करने आने चाहिए, ठीक है। चलो एक आखिरी टाइप ऑफ एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों कि क्या करना है, ठीक है ना, इसके अंदर ही, है ना। तो ये मानो कि एक ऐसे एग्जाम्पल दिए गए बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है ना। और इसके अंदर मानो कि और एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करा गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी आर है। देख लीजिएगा बच्चों, अगर इस तरह का कुछ सर्किट है ना, तो इसे कहा जाता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और ब्रिज कहा जाता है। तो इसके अंदर जो फिफ्थ वाला रेजिस्टेंस है ना, जो इस पॉइंट पर कनेक्ट करा गया है ना, उसको रिमूव कर लीजिएगा सिंपल सी। क्यों, मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी यहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन करना है ऐसे, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, जब अगर ये नल कंडीशन बिहेव करता है, ठीक है, छोड़ो। अब ये कैसे है, सीरीज में है, मतलब इसका कितना हुआ, 2R हुआ। ये कैसे है, सीरीज में है, मतलब कैसा हुआ, 2R हुआ, है ना। अब अगर मैं इसकी डायग्राम निकालूं तो ये ऐसा है, ये एक रेजिस्टेंस ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस नीचे, ये ऐसा, ये और बी, ये है 2R, ये है 2R। अब कितना आंसर होगा भैया, तो आर पी इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो कॉमन है, कितने रेजिस्टेंस है 2, वैल्यू कितनी है सबकी 2R डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, कितना आया, आ रहा है आंसर, कितना है आंसर, आर। अरे क्यों, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2/2 कैंसिल होगा, 1/r, मतलब आर कितना आया, आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे और इस तरह से आपको एग्जांपल्स करने हैं, किसके ऊपर की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर के बच्चों, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूं आप सभी को ये एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। अगर लगता है, अगर कुछ है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा।